नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारत का सहकारिता क्षेत्र लगातार समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने सहकारी क्षेत्र के लिए कई प्रमुख पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। देश भर में 18,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण का भी शुभारंभ किया। इन सब पहलों से बड़े किसानों के साथ साथ छोटे और मध्यम किसानों को खास फायदा होने वाला है। हमारे इस कार्यक्रम में हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। आज पीएम मोदी ने सहकारी क्षेत्र के लिए कई प्रमुख पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने देश भर में 18,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण का भी शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम ने विकसित भारत के लिए कृषि व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण को जरूरी बताया। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में सहकारिता की बहुत बड़ी भूमिका है। सहकार से समृद्धि की सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कई बड़ी परियोजनाओं का उपहार दिया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुए समारोह में पीएम ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का शुभारंभ किया। 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा संचालित सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को बेहद अहम पहल माना जा रहा है। पीएम ने 500 अन्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में गोदाम और कृषि भंडारण से जुड़ी सुविधा निर्माण का भी शिलान्यास किया। किसानों के लिए कृषि उपज भंडारण सुविधा के महत्व का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पीएम ने नई पहल को बेहद लाभकारी बताया। अगले 5 वर्ष में 700 लाख मैट्रिक टन भंडारण की क्षमता तैयार की जाएगी। इस अभियान में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। इस योजना के पूरा होने पर हमारे किसान अपने उत्पादों को अपनी जरूरत के मुताबिक भंडारण में रख करके स्टोर कर पाएंगे। उन्हें बैंकों से ऋण लेने में भी आसानी होगी और वो सही समय पर जब उनको ठीक लगे कि हाँ अब माल बेचने के लिए बाजार ठीक है, सही समय पर अपने उत्पाद को बाजार में ले जाकर बेच भी पाएंगे। प्रधानमंत्री ने देश भर में 18,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण का भी शुभारंभ किया। इससे न केवल इन समितियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि छोटे और सीमांत किसानों को भी बड़े पैमाने पर लाभ होगा। पीएम ने विकसित भारत के लिए कृषि व्यवस्थाओं में आधुनिकीकरण को जरूरी बताया। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में सहकारिता की बहुत बड़ी भूमिका है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में आप जितना ज्यादा और जितना ज्यादा सक्रिय योगदान बढ़ाएंगे, हम अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाए बिना विकसित भारत बनाना संभव नहीं है। पीएम ने सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की बड़ी भागीदारी को सराहा। पीएम ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में भी सहकारिता का बड़ा योगदान बताया। पीएम ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि सहकार ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का प्रमाणिक तरीका है। शहद के क्षेत्र में हमारे लोग आगे आए। शहद सेक्टर को किसान आज कितना लाभ उठा रहा है, ये भी आप जानते हैं। पिछले 10 वर्षों में शहद उत्पादन 75,000 मैट्रिक टन से बढ़कर अब लगभग 1.5 लाख मैट्रिक टन पहुंच चुका है। शहद के एक्सपोर्ट में भी
28,000 मैट्रिक टन से 80,000 टन की वृद्धि हुई है। पीएम ने जिन परियोजनाओं का उपहार दिया, उनसे कृषि उपज भंडारण में तो सुविधा होगी ही, साथ ही किसानों की फसल का बेहतर दाम भी मिल सकेगा। वहीं प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण तकनीक की मदद से कृषि विकास को आगे ले जाने की दिशा में एक और अहम कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो सहकारिता क्षेत्र के लिए जिन पहलों का आज उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है, खासकर अगर हम अनाज भंडारण योजना की बात करें, पैक्स के कंप्यूटरीकरण की बात करें, तो काफ़ी बड़ा फ़र्क इसका पड़ने वाला है किसानों की ज़िंदगी में, आम लोगों की ज़िंदगी में। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो विशेष मेहमान यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता क्षेत्र के लिए कई पहलों का आज उद्घाटन और शिलान्यास किया है। उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना, और साथ ही साथ जो पैक्स की अगर हम बात करें, पैक्स का कंप्यूटरीकरण, नए पैक्स का शिलान्यास, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संदीप कुमार सिंह जुड़े हुए हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के। हमारे साथ GS रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, DMD हैं नाबार्ड के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम भारत की बात करें तो अनाज भंडारण की काफ़ी ज़रूरत है भारत में। अगर पूरे साल भर में हम देखें तो काफ़ी अनाज इसलिए बर्बाद हो जाता है क्योंकि उसको कहीं रखने की, उसके भंडारण की सुविधा मौजूद नहीं होती है। ऐसे में विश्व की सबसे बड़ी जो अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना का आज प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ इसका फ़र्क पड़ने वाला है आने वाले समय में? हाँ जी, आपने बहुत सही कहा कि भारत में जो अनाज भंडारण जो आज हो रहा है, आज के स्तर पे जो होता है, अगर उसका हम कंपैरिजन करें वैश्विक स्तर पर, तो हम देखेंगे कि जो टॉप 10 अनाज प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, जो ग्रेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, वहां पर जितना प्रोडक्शन होता है उसका करीब 100% या उससे ज्यादा की स्टोरेज कैपेसिटी प्राइवेट में और पब्लिक सेक्टर में है। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो आज के दिन में जितना हमारे यहाँ अनाज का प्रोडक्शन होता है उसका केवल 50% ही हमारे पास में स्टोरेज कैपेसिटी है। तो इसकी वजह से कई बार जब फसल आती है मार्केट में, जब किसान उगाकर जब उसको कटाई के बाद में लेके आता है, तो कई बार भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था जो उसको डिसेंट्रलाइज चाहिए होती है वो नहीं होती है। इस वजह से जो है या तो फसल का नुकसान होता है या फिर किसानों को जो है सस्ते दाम पे अपना अनाज बेचना पड़ता है। उसके लिए भारत सरकार ने डिसेंट्रलाइज्ड सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना लेकर आई है, जिसके तहत
पैक्स के स्तर पे, जो कि हर पंचायत में होते हैं, अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में लगभग 1 लाख पैक्स है, और हर पंचायत जो है उस पैक्स के द्वारा ऑलमोस्ट हर पंचायत जो है वो कवर्ड है। तो वहां पर अगर डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से अगर अनाज भंडारण की व्यवस्था की जाए, तो किसानों को जो कि उससे जुड़े होते हैं, एक पैक से करीब 1500 से 2000 किसान जुड़े होते हैं, तो किसान जो है वहीं पर अपना अनाज को स्टोर कर सकते हैं, और या तो वो अपने अनाज का 50% या जितना चाहे वो मार्केट में उस समय निकाल सकते हैं, और बाकी को स्टोर करके वो आगे के दिन जब मार्केट में जब प्राइस उनको सही लगता है तब उसको निकाल सकते हैं, या फिर अपने अनाज को स्टोर करके अगली क्रॉप के लिए, अगली फसल के लिए जो है वो ऋण ले सकते हैं। तो एक तरफ तो जहां पर अनाज की बर्बादी होती है लोकल लेवल पे स्टोरेज ना होने से, उसमें बचत होगी, और दूसरा जो है किसानों को उचित दाम मिल पाएगा जब वो अनाज को स्टोर करके, और आगे जब मार्केट सही होता है, जब उसको बेचना चाहते हैं तब वो बेच सकते हैं। उसके लिए डिसेंट्रलाइज स्टोरेज की आवश्यकता थी, और भारत में स्टोरेज की चूंकि कमी है, तो ये अनाज भंडारण की जो योजना है जो भारत सरकार लेके आई है, वो एक मील का पत्थर साबित होगी। और अगले 5 सालों में, अगले 5 वर्षों में हमारा लक्ष्य है कि सहकारिता में जो पैक्स, करीब 1 लाख पैक्स है, उनके स्तर पे करीब 700 लाख मीट्रिक टन का जो है भंडारण की व्यवस्था वहां पे की जाएगी। ठीक है, पैक्स की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, और लगातार हम ग्राफिक्स के ज़रिए ये भी बता रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री ने क्या कुछ महत्वपूर्ण पहल हैं जिनका उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है, और उन दर्शकों के लिए जो उतना पैक्स को नहीं समझते उनके लिए हम ग्राफिक्स के ज़रिए ये भी बता रहे हैं कि पैक्स है क्या। और आगे बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को। GS रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, DMD हैं नाबार्ड के। रावत जी, अगर हम पैक्स की भूमिका की बात करें और हम विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू कर रहे हैं, तो पैक्स की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती है? क्योंकि पैक्स की हम बात करें तो ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं, और जो रूरल इकोनॉमी की हम बात करें या दूर दराज के इलाकों की बात करें, वहाँ पर ये मौजूद हैं। जी, सबसे पहले तो धन्यवाद। आज ये बहुत ही एक जो शुरुआत हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उद्घाटन किया है पैक्स भंडारण योजनाओं का और पैक्स कंप्यूटरीकरण का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं दोनों। और अगर पैक्स की भूमिका की अगर हम लोग बात करें इसमें, तो जो चीज़ें संदीप जी ने ऑलरेडी बताई कि भंडारण योजना का क्या फ़ायदा होने वाला है, उसमें एक फ़ायदा मैं और बताना चाहूँगा कि जो लोग अपना अनाज जो है इन भंडारणों में सुरक्षित रखेंगे, एक तो साइंटिफिक तरीके से ये बने हुए हैं, तो उसके साथ साथ उनको ये भी फ़ायदा और ये भी सुविधा उपलब्ध रहेगी कि वो लोग उस भंडारण में उस जो अपना अनाज उन्होंने वहां पे सुरक्षित रखा हुआ, उसके अगेंस्ट भी ऋण सुविधा उन लोग ले सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा, अगर पैक्स की भूमिका की हम लोग बात करें, तो देखिए पैक्स के माध्यम से 2 तरह की सुविधाएं मुख्य रूप से किसानों को और उनके मेंबर्स जो हैं उनको मिलती है। एक है क्रेडिट सुविधा और दूसरी है नॉन क्रेडिट। जो भंडारण क्षमता है और उसके साथ साथ जो हमारी दूसरी जो पैक्स कंप्यूटरीकरण की जो योजना है, दोनों का फायदा इस तरह से होने वाला है, एक तो पैक्स को और उसके साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, कि एक तो पैक्स जो है जो अपना कामकाज अधिक सुचारू रूप से कर पाएंगी, उनके काम में ज्यादा पारदर्शिता आएगी, और जो उनकी क्रेडिट फैसिलिटीज हैं किसानों के लिए, वो उसका आउटरीच बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग क्रेडिट की बात करें तो 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो यह है कि एक्सेसिबिलिटी है, दूसरा समय से क्रेडिट मिले, और तीसरी बात है जो एफोर्डेबिलिटी। इन पूरे प्रकरण के माध्यम से, कंप्यूटरीकरण के माध्यम से आउटरीच बढ़ेगा पैक्स का। और आपको अभी ये मालूम होगा कि बहुत सारे ऐसे किसान लोग हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग हैं जिनको कि 20-20, 25-25% पे भी ऋण सुविधा उपलब्ध होती है। तो पैक्स अगर स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से जो कि अपेक्षित है, तो ऐसे लोगों को भी आउटरीच बढ़ने की वजह से ऋण सुविधा अच्छे अफोर्डेबल रेट्स में, जो कि अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से मिलती है, और अधिक लोगों को मिल पाएगी। तो इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रोजगार पर कार्य करना चाहते हैं, जो लोग लाइवलीहुड एक्टिविटीज करना चाहते हैं, उन लोगों को ऋण सुविधा यदि सस्ते दर पे मिले तो उस पे और अधिक से अधिक लोग वो लाइवलीहुड एक्टिविटीज के लिए आएंगे।
तो एक तो ये महत्वपूर्ण होने वाला है। दूसरा ये होने वाला है कि पैक्स जितने जितने ज्यादा क्रेडिट के साथ साथ नॉन क्रेडिट सुविधाएं जो हैं, हम लोग यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर की बात कर रहे हैं, भंडारण सुविधाओं की बात कर रहे हैं, साथ में भंडारण सुविधाओं के साथ एक जो महत्वपूर्ण पहलू है उसमें कि कस्टम हायरिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, यानी कि जो छोटे और मझोले किसान ट्रैक्टर, ड्रोन या इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी लागत बहुत अधिक होती है, तो पैक्स अगर ये सुविधाएं प्राप्त करें और छोटे से किराए के माध्यम से उन लोगों को ये सुविधाएं प्राप्त करवा सके, तो किसान भी अपने जो साइंटिफिक तरीके से खेती कर पाएंगे, तो उनकी उपज भी बढ़ेगी, तो रोजगार बढ़ेगा, क्रेडिट फैसिलिटी अफोर्डेबल रेट्स में मिलेंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसानों को सुविधाएं हैं वो सस्ते दरों पे मिलेगी, लाइवलीहुड एक्टिविटीज की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। तो एक बहुत ही बड़ा इस दो जो योजना है उसके माध्यम से ये रूरल इकोनॉमी में परिवर्तन आने वाला है। ठीक है संदीप जी, अगर हम पैक्स की बात करें तो आज पैक्स के कंप्यूटरीकरण के लिए भी परियोजना का उद्घाटन किया गया है। 250 करोड़ रुपए का इसके लिए वित्त रखा गया है। साथ ही साथ पैक्स को किस तरह से जो राज्य के सहकारी बैंक हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक हैं, उनसे किस तरह से जोड़ा जाए, उसके लिए भी परियोजना का उद्घाटन किया गया है। पैक्स की अगर हम बात करते हैं तो जो नॉन क्रेडिट फैसिलिटी पैक्स दे सकते हैं, जिसमें अनाज भंडारण के लिए आज जो एक बड़ी शुरुआत हुई है, इसके अलावा और क्या कुछ किया जा रहा है पैक्स की ओर से जो नॉन क्रेडिट फायदा दे सकते हैं छोटे मझोले किसानों को? जी, इसमें दो चीजें हैं। एक तो है कि पैक्स का जो संचालन होता है, किसी भी सहकारी समिति का जो संचालन होता है, वो उसके मॉडल बायलॉ से संचालित होता है। और कई सारे पैक्स हमारे देश में जो है जो मौजूद हैं वो करीब 100 साल पुराने हैं। और जो पैक्स की व्यवस्था जो देश में जब शुरू में जब पैक्स बने थे, जब आई थी, उसका मेन काम था कि क्रेडिट प्रोवाइड करना, किसानों को जो है सस्ते दर पे ऋण प्रोवाइड करना, जिसके लिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और फिर नाबार्ड के द्वारा जो है पुनर्वित्त किया जाता था। तो उनका मेन एम था क्रेडिट प्रोवाइड करना। लेकिन समयानुकूल परिवर्तन पैक्स के बिजनेस में लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि किसानों को सिर्फ क्रेडिट की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उन्हें कई तरह की सर्विसेज की भी आवश्यकता होती है। और उन्हें कई तरह की जरूरतों, जैसे कि उन्हें खाद की, उन्हें फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है, उन्हें और भी जो गवर्नमेंट सरकारी सेवाएं हैं, जो सरकार की सेवाएं हैं, उसकी भी आवश्यकता होती है। तो उसके लिए जो मॉडल बायलॉज, जिसमें कि सिर्फ वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट दे पाते थे, उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता थी। उसके लिए सभी राज्यों से चर्चा करके, सभी राष्ट्रीय फेडरेशन से चर्चा करके, और इवन जितने स्टेक होल्डर जो ऑनलाइन जो हमने सजेशंस मंगाए थे, वो सब प्रक्रिया को पूरा करके जो है हमने मॉडल बायलॉज बनाए, जिसको अपनाकर पैक्स न केवल क्रेडिट बल्कि 25 से अधिक गतिविधियां आज के दिन में करने के लिए सक्षम है। और इन सभी मॉडल बायलॉज को हमने सभी राज्यों को भेजा और सभी राज्यों ने जो है ऑलमोस्ट इसे अपना लिया है। और उनकी न केवल राज्य बल्कि उनकी पैक्स ने भी इन्हें अपना लिया है। और देश में ऑलमोस्ट सभी पैक्स जो है ये 25 से अधिक गतिविधियां कर सकते हैं। तो आज के दिन में न केवल क्रेडिट बल्कि नॉन क्रेडिट गतिविधियां, जैसे कि उनका सीएससी सेवाएं दे सकते हैं। जैसे सीएससी के माध्यम से जो है, जो भी उन्हें 300 से अधिक ई सेवाएं हैं, वो सभी सेवाएं आज के द्वारा पैक्स के माध्यम से दी जा रही हैं। जो पूरे 1 लाख पैक्स है, उनमें से करीब 30,000 से अधिक पैक्स आज के दिन में सीएससी की सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के तहत वो सस्ती दवाइयां भी वहां पे दे सकते हैं, उसके लिए लाइसेंस भी दिए जा रहे हैं। आज के दिन में करीब 2,500 के करीब पैक्स को जो है अप्रूवल दिया जा चुका है सस्ती दवाइयों की दुकान खोलने के लिए, जिससे कि वहां पे किसानों को सस्ती दवाइयां मिल पाए। साथ ही साथ पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में भी जो है सेवाओं देने के लिए उन्हें कन्वर्ट किया जा रहा है, जिससे कि किसानों को पंचायत के स्तर पे ही सॉइल टेस्टिंग की फैसिलिटीज, फर्टिलाइजर की फैसिलिटीज, वो सारी चीजें को वहीं पे मिल पाए। साथ ही साथ जो सरकार की नल से जल योजना है, इसके तहत भी जो है पैक्स, चूंकि वहां पे एक परमानेंट बॉडी है और बहुत एक पुरानी बॉडी है, तो वो पंचायत के साथ मिलके वहां पे लोगों को नल से जल जो योजना है उसके तहत ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम है वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ पैक्स का इनकम बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कि पैक्स जो है अपने लोगों को, वहां पे किसान है, उनका डिविडेंड मिले, उनको बढ़े और उनको फायदा मिले। तो उसके लिए पेट्रोल पंप तथा डीजल के आउटलेट, पेट्रोल तथा डीजल के पंप भी वहां पे खोले जा रहे हैं। एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन भी आज पैक्स ने वहां पे स्टार्ट कर दिया है। तो इन सभी गतिविधियों के लिए जो है मंत्रालय ने और भारत सरकार ने कदम उठाए हैं, जिससे कि पैक्स का इनकम बढ़ेगा और उसका सीधा फायदा जो है वहां पर किसानों को मिलेगा।
ठीक है, हम इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में अभी हम बात करेंगे कि किस तरह से जो छोटे किसान हैं, आम किसान हैं, वो किस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक हमको लेना है। काफ़ी सरल भाषा में आप लोगों ने बताया कि किस तरह से इसका किस तरह से काम चल रहा है, सरकार कितना काम कर रही है इसको लेकर के। अभी हम बात करेंगे लोग जो आम किसान हैं, छोटे किसान हैं, वो किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन हूं। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। अरे राजू बेटा, तूने नई बाइक ले ली? ऐसे ही तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो बेटा। अरे चाची, सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं और मैं गारंटी देता हूँ कुछ सालों में अपने देश से गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। गारंटी? कैसी गारंटी? अरे चाचा, मोदी की गारंटी। अच्छा, अब तो गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ओ मोदी की गारंटी। आपका ब्रेक के बाद आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संदीप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के। GS रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, DMD हैं नाबार्ड के। आप दोनों से हम, क्योंकि अब बिल्कुल कार्यक्रम का अंतिम समय हमारे पास है, तो सबसे पहले संदीप जी, जो छोटे किसान हैं, जो मझोले किसान हैं, जितने कदम सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं, चाहे वो पैक्स को मजबूत करने के कदम हो, पैक्स के कंप्यूटरीकरण के कदम हो, या साथ ही साथ विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना जो प्रधानमंत्री की ओर से आज शुरू की गई है, इसका फ़ायदा किस तरह से उठा सकते हैं? जी, सहकारिता क्षेत्र में जो भी कदम भारत सरकार के द्वारा उठाए गए हैं, उसका सीधा लाभ जो है वो छोटे और मझले किसानों को जाएगा। जैसे कि अभी हमने जिक्र किया पैक्स कंप्यूटराइजेशन का, उसके तहत कंप्यूटरीकृत पैक्स से कंप्यूटरीकृत होने से वहाँ पे जो ऋण जो है वो बहुत जल्दी तथा सस्ते दर पे जो है किसानों को वहाँ पे मिल पाएगा। साथ ही साथ अभी हमने बात की कि किस तरीके से जो है अन्न भंडारण योजना आने से किसान अपने फसल को, जो उनकी जो अनाज होते हैं, उसको वहाँ पे स्टोर कर पाएंगे, ऋण ले पाएंगे तथा उन्हें जो है मार्केट में आगे बेच पाएंगे। इसके साथ ही साथ छोटे और मझले किसान की आवश्यकता क्या होती है कि उसे कोई भी सर्विसेज जो है उसे अपने गांव में, अपने पंचायत के स्तर पे मिले, उसे दूर ना जाना पड़े। CSC की सेवाएं आने से जो है वो रेलवे की टिकट बुकिंग हो, चाहे वो अपनी फसल बीमा करानी हो, चाहे वो सॉइल टेस्टिंग करानी हो, चाहे कोई और सरकारी सर्विस सेवाएं जो है, चाहे वो राज्य सरकार की हो, चाहे वो भारत सरकार की हो, वो भी उन्हें पैक्स के लेवल पे उन्हें मिल पाएगा। और इसके साथ ही भारत सरकार ने एपेक्स स्तर पे 3 एपेक्स सोसाइटीज बनाई है, एक ऑर्गेनिक की, सीड की तथा निर्यात की। उसमें जो वैसे किसान जो कि निर्यात करने के लिए अपना प्रोड्यूस करते हैं, या फिर वो जिनके प्रोड्यूस को बाहर निर्यात किया जा सकता है देश में किसी भी कोने से, तो उन किसानों को पैक्स के माध्यम से और एपेक्स सोसाइटी के माध्यम से उन्हें दिया जा सकता है। और साथ ही साथ सीड, क्वालिटी सीड नहीं होने से प्रोडक्शन नहीं होता है, और छोटे किसान जिनका की प्रोडक्शन उनकी जमीन कम होती है, और अगर क्वालिटी सीड उनको दिया जाए तो उससे प्रोडक्शन भी उनका बढ़ेगा। ठीक है, तो वो भी मिलेगा वहां से। संदीप जी, वक्त हमारे पास कम है। GS रावत जी, अंतिम सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे, ये जो सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जो आज के कदम हैं, जो प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है, शिलान्यास किया गया है, या जो पिछले जो कदम उठाए गए हैं, क्या कुछ फर्क इसका आने वाले समय में आप देखते हैं? निश्चित तौर पे बहुत ही पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट होने वाला है। जैसे संदीप जी ने कहा कि जो हमारी पैक्स कंप्यूटरीकरण की योजना है, उससे एक तो आउटरीच बहुत बड़ी बढ़ने वाली है हमारी, कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जिनको कि अभी ऋण सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती है, या ऋण सुविधा उपलब्ध हो तो पाती है तो अन्य संस्थाओं के माध्यम से हो पाती है, जिसमें कि लागत बहुत ज़्यादा है।
तो एक तो वो बड़ी एक व्यवस्था होने वाली है। दूसरी जो भंडारण योजना है उसके माध्यम से जो एक तो स्टोरेज फैसिलिटी मिलने वाली है, लॉसेस कम होंगे, जो जगह पे उन लोगों को अपने स्थान के नजदीक में जहाँ पे वो लोग रहते हैं ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में ही उनको स्टोरेज की सुविधा मिलने वाली है। और उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि जो स्टोर करेंगे वो इन भंडारणों में, उसके अगेंस्ट भी ऋण सुविधा उपलब्ध होने वाली है। तीसरी चीज जो है कि उनकी समय की लागत भी बचेगी, क्योंकि समय भी बचेगा, क्योंकि जो प्रक्रिया है लोन सैंक्शनिंग की वो बहुत त्वरित होगी। इसमें आगे आने वाले समय में ये भी व्यवस्था की जाएगी कि किसान जो है अपने घर बैठे बैठे, जैसे अभी अन्य अर्बन एरियाज में लोग कि घर बैठे बैठे बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, वो सुविधाएं भी किसानों को प्राप्त होंगी। और इसके अलावा जो एक कस्टम हायरिंग का सबसे बड़ा मुद्दा है कि कस्टम हायरिंग में जो कि किसान जो हैं, छोटे किसान अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बड़ी मशीनरीज, तो उसका फायदा मिलेगा। तो ओवरऑल ठीक है, तो काफ़ी फायदा इसका होने वाला है। आमूल चूल परिवर्तन छोटे और जो मझोले किसान हैं उनके लिए देखा जाएगा, और जो कदम उठाए जा रहे हैं सहकारिता क्षेत्र में उसका काफ़ी बड़ा फर्क आने वाले समय में देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सहकारिता क्षेत्र भारत का लगातार समृद्ध हो रहा है, मजबूत हो रहा है। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।